नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीतिका पांडे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, वॉक करते हैं और बुरी आदतों से खुद को बचा कर रखते हैं। लेकिन क्या इतना काफी है अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाने के लिए? WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन 4 बिंदुओं पर स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो। यानी कि जो शरीर, मन और आत्मा तीनों ही दृष्टिकोण से एकदम स्वस्थ हो, उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। हमारे अस्तित्व में आते ही हमारा स्वास्थ्य हमसे जुड़ जाता है। यानी जब शिशु मां के गर्भ में प्रवेश करता है तब से ही उसका शरीर, मन और आत्मा बननी शुरू होती है और उसके स्वास्थ्य की जर्नी स्टार्ट हो जाती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य दिलाने के लिए, पूरी तरीके से व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का प्रावधान बनाया गया है, जो शिशु के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक विशेष महत्व रखते हैं और समय समय पर जीवन की विभिन्न स्टेजेस में आपको पूरी तरीके से हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, जातकर्म, उपनयन, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये उन संस्कारों में से कुछ नाम हैं जो 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में कराए जाते हैं। इन सभी संस्कारों का बहुत ही ज्यादा महत्व है बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अभी से आप अपने बच्चे के ये सारे संस्कार करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शिशु इस दुनिया में आ चुका है, 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, तो उसकी उम्र के हिसाब से जो संस्कार बनते हैं आप वो जरूर करवाइए। संस्कारवान व्यक्ति को गढ़ने के लिए इन संस्कारों का करना बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति में बताए गए ये 16 संस्कार बहुत ही साइंटिफिक हैं और बच्चे के मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चा गर्भ में आए उससे पहले गर्भाधान संस्कार किया जाता है। यानी कि बीज को जमीन में बोने के लिए जैसे जमीन का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है, बंजर भूमि में कभी भी पौधा नहीं निकल सकता। उसी तरीके से अगर माँ का गर्भ अच्छा होगा तो उसमें अच्छी संतान पनपेगी और प्राकृतिक दोषों के आक्रमण से वो संतान महफूज रहेगी। इसके लिए किया जाता है गर्भाधान संस्कार। इसी प्रकार से प्रेगनेंसी के 3rd मंथ पूरे हो जाने के बाद किया जाता है पुंसवन संस्कार, जिसमें हम बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संस्कार करते हैं। क्योंकि 3 महीने बाद बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, तो बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो, उसमें विवेकशीलता आए, उसमें आत्मविश्वास आए, वो मुसीबतों में सही से निर्णय ले सके, मुश्किलों से लड़ सके, ऐसी मनोभूमि उसकी तैयार हो। इसके लिए हम पुंसवन संस्कार कराते हैं। इसी प्रकार से बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। जब हम संस्कार नहीं करते तब भी बच्चा अन्न तो खाता ही है, खाना तो खाएगा ही, तो फिर हम क्यों संस्कार कराएं और क्यों अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से ही उसको भोजन की शुरुआत कराएं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर हम भोजन करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हम अच्छे तरीके से जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से ये किया जाता है कि जो भोजन हम बच्चे को दे रहे हैं वो भोजन उसके शारीरिक और मानसिक विकास में अच्छा साबित हो, वो भोजन उसको अच्छे संस्कार दे, उसके द्वारा खाया जाने वाला हर निवाला उसके तेज की, ओज की और बल की वृद्धि करे, उसके मस्तिष्क में अच्छे विचार लाए और वो संतान बड़े होकर के हृष्ट पुष्ट और अच्छी बुद्धि वाली संतान बने। इसी प्रकार से एक एक करके इन संस्कारों का निर्धारण बड़े ही साइंटिफिक तरीके से किया गया है। इसी क्रम में नामकरण संस्कार भी होता है जो जन्म के 10-11 दिन के बाद किया जाता है। जिस प्रकार से सुंदर कपड़े पहनने से हम सुंदर दिखाई देते हैं, उसी तरीके से अच्छा नाम रखने से हमारा जीवन भी सुंदर और अच्छा बनता है। नाम का हमारे चरित्र पर, हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस संस्कार के माध्यम से ये बताया जाता है कि नाम
नाम हमेशा मीनिंगफुल और सार्थक रखना चाहिए, जिससे आपका बच्चा अच्छे चरित्र वाला, उत्तम व्यक्तित्व वाला बने और उसके नाम के अनुरूप ही उसका चरित्र और उसके क्रियाकलाप हों। रा से राम भी थे और रा से रावण भी थे, लेकिन दोनों का ही व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। का से कृष्ण भी होते हैं और का से कंस भी थे, लेकिन दोनों को ही कितनी विपरीतता थी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए नाम का चुनाव हमेशा जैसा आप अपने शिशु को गढ़ना चाहते हैं उसके अनुसार करें। तो ये कुछ संस्कार थे जिनके बारे में बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से हर संस्कार की अपनी महत्ता है और टाइम टू टाइम हर संस्कार कराना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो था आज का आपको संस्कारों का महत्व समझाने के लिए कि भारतीय संस्कृति में बताए जाने वाले 16 संस्कार आपको जरूर कराने चाहिए। आप अभी जहां भी हैं, जिस भी स्टेज में हैं, उससे रिलेटेड संस्कार करवा सकते हैं। अगर आपके शिशु छोटे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने बच्चों का, अपने परिवार के अन्य बच्चों का संस्कार जरूर करवाइए। अब सवाल है कि ये संस्कार कहाँ कराए जाएं? तो आप संस्कारों को किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जाकर, किसी भी धार्मिक संस्थान में जाकर आराम से करा सकते हैं। अगर आप हरिद्वार के आसपास रहते हैं तो शांति कुंज नाम की एक आध्यात्मिक संस्था है हरिद्वार के अंतर्गत, जो बहुत ही विधि विधान से और श्रद्धा भावना पूर्वक ये सारे संस्कार निशुल्क कराती है। तो आप वहां जाकर इन संस्कारों को करा सकते हैं। अगर आप दूर भी रहते हैं तो उन्हीं की एक शाखा गायत्री परिवार के नाम से छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, सभी जगह पर होती है। तो आप अपने लोकल जगह के गायत्री परिवार से, उनके शक्तिपीठ से ये संस्कार जाकर करा सकते हैं। मैं उन्हीं के बारे में जानती हूँ, वहीं से संस्कार कराती हूँ, इसीलिए मैंने उनका रेफरेंस आपको दिया। अन्यथा आप जहां से भी करा पाएं, जो भी आपके लिए सुलभ हो, आप वहां से कराइए, लेकिन अच्छे तरीके से विधि विधान से ये संस्कार कराए जाते हो। संस्कार कराना बहुत जरूरी है आपकी आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए, उन्हें अच्छा चरित्र, अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए, विवेकशीलता देने के लिए। तो आज का वीडियो यही था कि कैसे संस्कार हमारे स्वास्थ्य को गढ़ते हैं, हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ में बनाया गया वीडियो है, क्योंकि डिटेल होगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो अगर आप इन संस्कारों पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हर संस्कार के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट बॉक्स। प्लीज मुझसे पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।